लूका बाब नंबर 4। ईसा को आजमाया जाता है। ईसा दरियाई यरदुन से वापस आया। वो रूहुल कुद्स से मैमूर था, जिसने उसे रेगिस्तान में लाकर उसकी रहनुमाई की। वहां उसे 40 दिन तक इब्लिस से आजमाया गया। इस पूरे उरसे में उसने कुछ न खाया। आखिरकार उसे भूख लगी। फिर इब्लिस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का फर्जंद है तो इस पत्थर को हुक्म दे कि रोटी बन जाए। लेकिन ईसा ने इनकार करके कहा, हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी पर मुनहसर नहीं होती। इस पर इब्लिस ने उसे किसी बुलंद जगह पर ले जाकर एक लम्हे में दुनिया के तमाम ममालिक दिखाए। वो बोला, मैं तुझे इन ममालिक की शान व शौकत और इन पर तमाम इख्तियार दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द किए गए हैं और जिसे चाहूं दे सकता हूं। लिहाजा ये सब कुछ तेरा ही होगा, शर्त यह है कि तू मुझे सजदा करे। लेकिन ईसा ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, रब अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर इब्लिस ने उसे यरूशलेम ले जाकर बैतुल मुकद्दस की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा किया और कहा, अगर तू खुदा का फर्जंद है तो यहाँ से छलांग लगा दे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो अपने फरिश्तों को तेरी हिफाजत करने का हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँवों को पत्थर से ठेस न लगे। लेकिन ईसा ने तीसरी बार इनकार किया और कहा, कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है, रब अपने खुदा को न आजमाना। इन तमाम आजमाइशों के बाद इब्लिस ने ईसा को कुछ देर के लिए छोड़ दिया। फिर ईसा वापस गलील में आया। उसमें रूहुल कुद्स की कुव्वत थी और उसकी शोहरत उस पूरे इलाके में फैल गई। वहां वो उसकी इबादत खानों में तालीम देने लगा और सबने उसकी तारीफ की। ईसा को नासरत में रद्द किया जाता है। एक दिन वो नासरत पहुंचा जहां वो परवान चढ़ा था। वहां भी वो मामूल के मुताबिक सिबत के दिन मकामी इबादत खाने में जाकर कलाम मुकद्दस में से पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। उसे यसाया नबी की किताब दी गई तो उसने तूमार को खोलकर ये हवाला ढूंढ निकाला, रब का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे तेल से मसा करके गरीबों को खुशखबरी सुनाने का इख्तियार दिया है। उसने मुझे ये ऐलान करने के लिए भेजा है कि कैदियों को रिहाई मिलेगी और अंधे देखेंगे। उसने मुझे भेजा है कि मैं कुचले हुआओं को आज़ाद कराऊं और रब की तरफ से बहाली के साल का ऐलान करूं। ये कहकर ईसा ने तूमार को लपेटकर इबादत खाने के मुलाजिम को वापस कर दिया और बैठ गया। सारी जमात की आंखें उस पर लगी थीं। फिर वो बोल उठा, आज खुदा का ये फरमान तुम्हारे सुनते ही पूरा हो गया है। सब ईसा के हक में बातें करने लगे। वो उन पर फजल बातों पर हैरत ज़दा थे जो उसके मुंह से निकले, और वो कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? उसने उनसे कहा, बेशक तुम मुझे ये कहावत बताओगे, ए हकीम, पहले अपने आप का इलाज कर। यानी सुनने में आया है कि आपने कुफर नहूम में मोजज़े किए हैं। अब ऐसे मोजज़े यहाँ अपने वतनी शहर में भी दिखाएं। लेकिन मैं तुमको सच बताता हूँ कि कोई भी नबी अपने वतन या शहर में मकबूल नहीं होता। ये हकीकत है कि इलियास नबी के ज़माने में इसराइल में बहुत सी ज़रूरतमंद बीवाएँ थीं। उस वक़्त जब 3.5 साल तक बारिश न हुई और पूरे मुल्क में सख्त काल पड़ा, इसके बावजूद इलियास को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, बल्कि एक गैर यहूदी बीवा के पास जो सीदा के शहर सारपत में रहती थी। इसी तरह इलीशा नबी के ज़माने में इसराइल में कोढ़ के बहुत से मरीज थे, लेकिन उनमें से किसी को शफा न मिली, बल्कि सिर्फ नामान को, जो मुल्क शाम का शहरी था। जब इबादत खाने में जमा लोगों ने ये बातें सुनी तो वो बड़े तेश में आ गए। वो उठे और उसे शहर से निकालकर उस पहाड़ी के किनारे ले गए जिस पर शहर को तामीर किया गया था। वहां से वो उसे नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन ईसा उनमें से गुजरकर वहां से चला गया। आदमी का बादरूह की गिरफ्त से रिहाई पाना। इसके बाद वो गुलेल के शहर कुफरनहूम को गया और सिबत के दिन इबादत खाने में लोगों को सिखाने लगा।
وہ اس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جو کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھا۔ اب وہ چیخ چیخ کر بولنے لگا، ارے ناصرت کے عیسیٰ، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ خدا کے قدوس ہیں۔ عیسیٰ نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش، آدمی میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو آدمی کو جماعت کے بیچ میں فرش پر پٹک کر اس میں سے نکل گئی، لیکن وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔ تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس آدمی کے الفاظ میں کیا اختیار اور قوت ہے کہ بدروہیں اس کا حکم مانتی اور اس کے کہنے پر نکل جاتی ہیں۔ اور عیسیٰ کے بارے میں چرچا اس پورے علاقے میں پھیل گیا۔ بہت سے مریضوں کی شفا یابی۔ پھر عیسیٰ عبادت خانے کو چھوڑ کر شمعون کے گھر گیا۔ وہاں شمعون کی ساس شدید بخار میں مبتلا تھی۔ انہوں نے عیسیٰ سے گزارش کی کہ وہ اس کی مدد کرے۔ اس نے اس کے سراہنے کھڑے ہو کر بخار کو ڈانٹا تو وہ اتر گیا، اور شمعون کی ساس اسی وقت اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ جب دن ڈھل گیا تو سب مقامی لوگ اپنے مریضوں کو عیسیٰ کے پاس لائے، خواہ ان کی بیماریاں کچھ بھی کیوں نہ تھیں۔ اس نے ہر ایک پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے شفا دی۔ بہتوں میں بدروہیں بھی تھیں جنہوں نے نکلتے وقت چلا کر کہا، تو خدا کا فرزند ہے، لیکن چونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ مسیح ہے، اس لیے اس نے انہیں ڈانٹ کر بولنے نہ دیا۔ خوشخبری ہر ایک کے لیے ہے۔ جب اگلا دن چڑھا تو عیسیٰ شہر سے نکل کر کسی ویران جگہ چلا گیا، لیکن ہجوم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس کے پاس پہنچا۔ لوگ اسے اپنے پاس سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے ان سے کہا، لازم ہے کہ میں دوسرے شہروں میں بھی جا کر خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناؤں، کیونکہ مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔